एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत पूछा गया है इससे क्वेश्चन। तो हम हर्षवर्धन के बारे में आज पढ़ेंगे। थानेश्वर का पुष्य भूति वंश जो था वो क्या है? हर्षवर्धन वंश है। और फिर जो थानेश्वर है इसके संस्थापक है पुष्यभूति। और पुष्यभूति का संबंध जाति जो है वो कौन सा जाति है? वो वैश्य जाति है। और इसका जो समानता है वो किसके साथ था? तो वो गुप्तों का समानता था। फिर उसके बाद जो पुष्यभूति हैं वो स्वयं को हुड़ों के आक्रमण के बाद स्वतंत्र कर दिए। मतलब इन लोग को समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ था, लेकिन इन्होंने आक्रमण के बाद अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। फिर उसके बाद हम आएंगे अन्य शासक मतलब नरवर्धन थे। उसके बाद राजवर्धन आए, राजवर्धन प्रथम। उसके बाद आदित्यवर्धन, उसके बाद प्रभाकर वर्धन। आदित्यवर्धन किसका समानता था? वो था अवंती वर्मन का समानता था। ये मतलब ये शासक कहाँ के थे? ये मौखरी शासक था। और ये शासन कहाँ करते थे? तो ये जो शासन करते थे ये कन्नौज पर मतलब शासन करते थे। अब आते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ये आदित्यवर्धन के पुत्र का नाम है ग्रहवर्धन। और इनके जो प्रभाकर वर्धन है इनके 3 संतान थे। प्रभाकर वर्धन जो है इनके 3 संतान है। पहले हैं राज्यवर्धन, दूसरी हैं हर्षवर्धन और तीसरी हैं जयश्री। फिर उसके बाद ये जो प्रभाकर वर्धन है ये अपने पुत्र जयश्री की शादी किससे की? मौखरी शासक अवंती वर्मा के पुत्र ग्रहवर्धन के साथ कर दिया। इन्होंने अपने पुत्री की शादी जो प्रभाकर वर्धन थे वो आदित्यवर्धन के पुत्र के साथ कर दिया। फिर उसके बाद देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्धन भी आप कह सकते हैं और ग्रहवर्धन भी कह सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर देवगुप्त ने और शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्धन की यानी आदित्यवर्धन के पुत्र का वो हत्या कर दी। इनको अगर मान लीजिए पेपर में आ रहा ग्रहवर्मन या ग्रहवर्मा आ रहा तो इसमें कोई वो ज़्यादा मतलब सोचने की बात नहीं है। इन दोनों को आप कह सकते हैं, मतलब ग्रहवर्मन भी कह सकते हैं और ग्रहवर्मा भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद राज्यवर्धन जो थे, ये राज्यवर्धन जो हैं उन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी। जो शशांक और देवगुप्त ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या किए थे, अब वो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। फिर शशांक का हत्या किसने की? तो शशांक का हत्या किसने की? राज्यवर्धन ने की। नहीं, सॉरी, शशांक ने, देखो पहले तो देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्मन को मतलब मार दिया। फिर उसके बाद राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। फिर उसके बाद शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। फिर जो शशांक था वो बौद्ध वृक्ष भी कटवाया। अब हम आते हैं हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन जो है वो 606 से लेके 647 तक गद्दी पर बैठा। और जो हर्षवर्धन है इनका जन्म 590 में हुआ और इनकी पत्नी का नाम है दुर्गावती। मात्र 16 वर्ष की आयु में ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। जब ये 16 साल की उम्र में थे तो ये मतलब थानेश्वर का जो गद्दी था उस पे ये बैठे। हर्षवर्धन अब पहले तो देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की थी। फिर शशांक ने राज्यवर्धन का हत्या कर दिया। फिर बचा शशांक तो शशांक का हत्या किसने किया? हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। फिर जो ये हर्षवर्धन है इनके जो मंत्री हैं वो हर्षवर्धन का दोस्त था। उस मित्र का नाम था दिवाकर। तो दिवाकर मित्र की सहायता से उनकी बहन का नाम जयश्री था, उनकी खोज की। फिर उसके बाद हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट भी कहा जाता था। और ये 1618 ईस्वी में नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था, जो कि पुलकेशिन सेकंड जीत गया था, लेकिन जो हर्षवर्धन था वो हार गया था वहाँ पर। हर्षवर्धन की उपाधियाँ जो है वो महाराजा धीराज है और परम भागवत है और परम भट्टकार हैं। ये इनके 3 उपाधियाँ हैं हर्षवर्धन के। फिर उसके बाद हेंगसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। फिर राजधानी
राजधानी पहले इनकी क्या थी? थानेश्वर थी। बहन राजश्री के कहने पर थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी बनाया। पहले तो इनकी राजधानी थी थानेश्वर। फिर जब राजश्री ने कहा कि अब थानेश्वर नहीं कन्नौज को राजधानी बनाया, तो हर्षवर्धन ने राजश्री के कहने पर कन्नौज को राजधानी बनाया। फिर हर्षवर्धन के अधीन 5 राज्य उत्तर भारत, पहले पंजाब है, फिर कन्नौज है, फिर गौड़ है, फिर मिथिला है, फिर उसके बाद उड़ीसा है। यहाँ पर ये शासन किए। फिर हर्षवर्धन के पुत्र का विवाह वल्लभी गुजरात शासक ध्रुवसेन सेकंड के साथ हुआ। फिर हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण किया। बुद्ध का दंत था वो कश्मीर से लाके कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित कराया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद 2 महासभा, एक प्रयागराज है और एक कन्नौज है। प्रयागराज में कुंभ मेला की शुरुआत हुई, जो कि भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। एक है हमारा हरिद्वार, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है नासिक, चौथा है उज्जैन। ये 4 जगह हमारा कुंभ मेला लगता है। अर्ध मेला जो कि 6 साल में लगता है, और जो कुंभ मेला है वो 12 साल में लगता है, और जो महाकुंभ है वो 24 साल में लगता है। मतलब ये जो कुंभ, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, ये सभी पेपरों में ये पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नोट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हर्षवर्धन का मृत्यु कब हुआ? 647 ईस्वी में हुआ। और जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे, जो कि हर्षचरित्र और कंदावरी थे। फिर उसके बाद इनके 3 नाटक थे, संस्कृत में थे। एक प्रियदर्शिका था और दूसरा रत्नावली था, तीसरा नागनंद था, जो कि श्रेय था धावक नामक कवि को दिया गया था। ये जो 3 नाटक है संस्कृत में हर्षवर्धन का, इनका श्रेय किसको दिया गया? धावक नामक कवि को दिया गया। फिर जो हर्षवर्धन थे वो किसका पूजा करते थे? वो शिव और सूर्य का पूजा करते थे। हेंगसांग के संगत में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। अब आते हैं हम हेंगसांग के बारे में। अभी तक हेंगसांग के बारे में हेवेनसांग के बारे में हमने पढ़ा था, ऐसे सुना था थोड़ा बहुत, लेकिन अब इनके बारे में ही पढ़ेंगे हम। हेवेनसांग जो थे वो 630 से लेके 645 तक, यानी 15 साल तक शासन काल में रहे। हर्षवर्धन के शासक काल में रहे। और ये जो ग्रंथ लिखे, ये यात्री का वर्णन CUकी जो ग्रंथ लिखा था, ये यात्रा का वर्णन था, वो CUकी है। फिर वर्तमान का शाक्य, इन्हें मुनि कहा गया, यात्रियों का राजकुमार कहा गया। किसे? हेवेनसांग को। और फिर शाक्य मुनि कहा गया किनको? वर्तमान में हेवेनसांग को कहा गया। इसी के साथ हमारा ये हर्षवर्धन का जो वीडियो था वो ख़त्म हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल, और ये यूपी SSSC में पूछा जाएगा, जो कि 6 तारीख को है 2025 में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट करिए। धन्यवाद।